गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। जो बुक हमने स्टार्ट कर रखी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन उसका लेसन फर्स्ट समानता वही कर रहे हैं जो हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें भी डिस्कस किया था। समानता जो लेक्चर नंबर है वो है हमारा 10। देखिए पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि समानता जो है वो भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर हम कुछ दैनिक दिनचर्या के कामों में देखें तो जो समानता है वो नहीं देखी जाती है। समानता का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी जाति का हो, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने जैसे एक औरत है कांता, उसकी कहानी का अध्ययन किया और उसकी कहानी के माध्यम से हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जो असमानता है वो भी दिखाई देती है। इसी तरह से आज हम आगे भी एक दो कहानियों के माध्यम से जो समानता है उसका और असमानता का अध्ययन करेंगे। देखिए भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया वो कौन सी असमानता थी? गरीब और अमीर की। जैसे जो कांता के माध्यम से जो असमानता झलकी वो कौन सी थी? गरीब और अमीर की असमानता थी। और गरीब और अमीर के साथ एक और असमानता कौन सी है? जातिगत व्यवस्था, यानी जाति के आधार पर भेदभाव। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, यानी कि भारत के गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। कि अगर आप गांव में रहते हैं तो छोटी आयु में ही हमें जाति के बारे में पता चल जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद आप यह सोच लेंगे कि लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते। कि शहरी माहौल को अगर हम देखते हैं तो वहां हम ये महसूस कर लेते हैं कि जाति पाति में विश्वास नहीं रखा जाता, लेकिन गांव में कई जगह पे ऐसी बातें हमें महसूस हो जाती हैं जिससे हमें अपनी जातिगत पहचान है वो हो जाती है। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसी तरह की जो जातिगत व्यवस्था है उसका अध्ययन कर रहे हैं। कि जो कहानी है वो हमें जातिगत व्यवस्था के बारे में बताएगी। यह कहानी स्कूल के एक दलित बच्चे की है। और दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लिए लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यानी कि एक दलित बच्चे की कहानी है ये। और दलित किसको कहते हैं? निचली जाति के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या फिर टूटा हुआ। अब देखो कहानी क्या है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। इनके एक लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित है, वो दलित जाति से है। वे अपनी आत्मकथा होती है, खुद के जो ऊपर आधारित जो कहानी होती है वो, यानी कि अपनी स्वयं की जो कहानी होती है उसको आत्मकथा बोलते हैं। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है? जूठन। उसने अपनी जो कहानी लिखी है उसका नाम क्या है? जूठन दिया है उसको। तो अपनी आत्मकथा जूठन में वो क्या लिखते हैं? वो अपने जो अनुभव है वो शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभवों के बारे में लिख रहे हैं। वो क्या बताते हैं कि कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। यानी कि वो दलित हैं तो वो अपने अनुभव बता रहे हैं कि मुझे अपनी कक्षा में जो दूसरे बच्चे हैं उनसे अलग बैठने के लिए बोला जाता था, और वह भी फर्श पर, यानी कि नीचे, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी की जगह नहीं होती थी। टाट पट्टी होती है कि जो हम बिछाने के लिए प्रयोग करते हैं फर्श पर, तो उसको वो नहीं मिलती थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहाँ बैठना पड़ता था? फर्श पर। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था कि क्लास में दूसरे बच्चों से उसको दूर भी बैठा दिया जाता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण के वे मुझे मारा पीटा करते थे। कौन? जो दूसरी जाति के जो लोग थे वो बिना किसी कारण ही, वो कहता है कि मेरी पिटाई करते थे। उन्होंने बताया कि जब वे कक्षा 4 में थे, यानी कि जब 4th क्लास में थे, कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो प्रधानाचार्य ने स्कूल और खेल के मैदान में उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहा था। कि जब वो 4th क्लास में पढ़ रहे थे तो जो स्कूल का जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने खेल और स्कूल के मैदान में उनको झाड़ू लगाने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि मेरे शरीर की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था, यानी कि 4th क्लास का जो बच्चा है तो उसके शरीर की तुलना में जो स्कूल का मैदान था वो बहुत ही बड़ा था, जिससे मेरी पीठ दर्द करने लगी, क्योंकि पूरे स्कूल और मैदान में जब उसने झाड़ू लगाई तो उसकी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया और धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई थी। मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहा है कि मेरी कक्षा के जो दूसरे बच्चे हैं, 4th क्लास के जो दूसरे बच्चे थे वो तो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाचार्य अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार भी पानी पीने की आज्ञा नहीं दी गई थी। सभी शिक्षक और विद्यार्थी दरवाजों और खिड़कियों से मुझे देख रहे थे। अगले 2 दिन तक यही क्रम चलता रहा कि नेक्स्ट अगले 2 दिन तक भी झाड़ू है वो लगवाई जाती रही उसी से। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने उसे झाड़ू लगाते हुए देख लिया। एक दिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके पिता स्कूल के आगे से गुजर रहे थे तो उसके पिता ने उसको झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उसने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया कि उसके पिता ने शिक्षकों का साहस से सामना किया और अपने बेटे को बाहर ले गए। और उसके पिता ने शिक्षकों को कहा कि वह इसी स्कूल में पढ़ेगा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जो कहानी है बताई है, तो इसके माध्यम से क्या दिखाई दे रहा है, एक जातिगत कि जाति के आधार पर भेदभाव, कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित बच्चा था तो उससे बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, उससे क्लास में झाड़ू लगवाई जा रही थी, यानी कि उसके साथ जो अच्छा व्यवहार है वो नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह की जो क्या था, ये जाति के आधार पर व्यवस्था थी, जाति के आधार पर भेदभाव था कि अगर वो दलित है तो उसको पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया, एक बार भी उसको पानी पीने की जो आज्ञा है वो नहीं दी गई। तो समानता का, संविधान में समानता का अधिकार होते हुए भी जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो देखने को मिलता है। अब इसी तरह की हम एक और कहानी देख रहे हैं जो क्या दिखाएगी, जो भी असमानता के व्यवहार को दिखा रही है। दूसरी कहानी भी भारत में ही घटी हुई है और इसी घटना पे आधारित है, जातिगत व्यवस्था पर ही आधारित है। यह कहानी सरी एवं श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर मकान लेना चाहते थे। कि सरी एवं श्रीमती अंसारी दंपति हैं और वो शहर में मकान लेना चाहते थे किराए पर। वे पैसे वाले थे कि उनके पास पैसे थे और इसलिए किराए की कोई उनको समस्या नहीं थी कि भी किराए की वजह से वो मकान ना ले सकें, ऐसी कोई समस्या उनके पास नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है। वे पहला मकान देखने गए, उन्हें मकान अच्छा लगा और लेने का निर्णय भी कर लिया। कि सरी और श्रीमती अंसारी प्रॉपर्टी डीलर के साथ मकान देखने के लिए चले गए, उनको मकान अच्छा लगा और उन्होंने लेने का निर्णय भी कर लिया। लेकिन उनके नाम सुनकर मकान मालिक ने कहा कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते, कि मकान मालिक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जब उसने उनका नाम सुना, उसको लगा कि ये तो दलित समुदाय से हैं, दलित जाति से हैं, तो उसने कहा कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते। ये सुनकर वे हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने कई जगह पर मकान देखे और हर जगह यही जवाब मिला कि वो उनको मकान है वो नहीं दे सकते। जो भी उनके नाम को सुनता उनको मकान देने के लिए मना कर देता, जबकि किराए की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अतः अंत में 1 महीने मकान ढूंढने के बाद एक मकान मालिक ने उन्हें किराए पर मकान दिया। यानी कि 1 महीने तक वो मकान को ढूंढते रहे और हर जगह उनको यही जवाब मिलता रहा। किराए की कोई समस्या नहीं थी, समस्या क्या थी कि वो दलित हैं, मांसाहारी हैं और हम उनको मकान है वो नहीं दे सकते। तो इस तरह ये क्या है, एक जाति के आधार पर भेदभाव है दिखाई दे रहा है। दोनों ही कहानियों में हमने क्या किया है, जो असमानता, और कौन सी असमानता, जातिगत असमानता। जैसे कांता की कहानी के माध्यम से हमने क्या देखा था, गरीब एवं अमीर की असमानता थी। और इन 2 कहानियों से हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी और सरी एवं श्रीमती अंसारी की कहानी के माध्यम से हमने क्या अध्ययन किया है, जातिगत व्यवस्था की जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो। अब इसी के साथ ही आपका होमवर्क क्या रहेगा, रीड दी लेसन, कि सबसे पहले तो आप इनको पढ़ोगे, फिर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको रफ नोटबुक में लिखने हैं। कौन सी में, रफ में लिखोगे, उनको राइट भी करोगे और लर्न भी करोगे। क्वेश्चंस क्या हैं, भारत में प्रचलित असमानताओं में से किसी एक असमानता का नाम बताओ। कि भारत में बहुत सारी असमानताएं हैं, जैसे गरीबी, अमीरी, जातिगत व्यवस्था, तो इसमें से आपको किसी एक असमानता का नाम देना है। दलित शब्द का क्या अर्थ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा का क्या नाम था जो हमने पीछे पढ़ी है, जूठन।
सरी एम श्रीमती अंसारी को मकान क्यों नहीं मिला? सरी एम श्रीमती अंसारी को मकान इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे दलित जाति से थे। कोई भी उनको नाम को सुनता तो क्या कहता कि वे तो मांसाहारी हैं, उनको मकान है वो नहीं दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस आप अपनी रफ नोटबुक में राइट एंड लर्न करोगे।